जहां एक समय देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर धो रहे थे, आज उन्हीं सफाई कर्मियों को काम से निकाल दिया गया है। ललितपुर नगर पालिका में आउटसोर्सेस से जो कर्मचारी सफाई कर्मी काम करते थे, पैसे के अभाव के कारण उन्हें अब निकाल दिया गया है। उनकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है और तर्क दिए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, इसलिए अब हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। कर्मचारी अनशन कर रहे हैं घंटाघर के पास में और आरोप लगा रहे हैं कि ललितपुर नगर पालिका के ईओ पर आरोप भी लगाए हैं। उनके साथ साथ उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा था, उस समय सफाई कर्मी ही थे जो अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे थे। आज उन्हीं आउटसोर्सेस कर्मचारियों को हटाया गया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनका घर परिवार कैसे चलेगा। जब फेसबुक पे मैंने पत्र देखा कि ललितपुर के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है, तो किसी को भी हटाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में भारतीय संविधान देश है, तो इस देश में सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उनको नोटिस देना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार का जो नोटिस में हवाला सूचना में दिया है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा वेतन की कटौती की जा रही है, इसलिए हम आपको वेतन देने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। अभी इससे पहले जब कोरोना काल था, 2 लहरें चली, उस समय क्यों नहीं हटाया आपने हमें? तब हमारी भयंकर जरूरत पड़ रही थी, तब तुम्हारे बाप की लाश भी पड़ी हुई थी, तुम्हारे भाई की लाश पड़ी थी, तुम्हारी माई की, काकी की, चाची की, सबकी लाशें पड़ी थी। उस समय हमारा ही सफाई का कामगार वर्ग था, इन लाशों को उठा रहा था और उनके दाह संस्कार कर रहा था। यानी इस एहसान का बदला, जबकि आप लाश से हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, इस एहसान का बदला ये है कि आप हमको हटा रहे हो, जो कि औचित्य ठीक नहीं है। अभी आउटसोर्स के आदमी हैं, हम ठेकेदार के आदमी, आप ठेकेदार को नोटिस देते, ठेकेदार हमको नोटिस देता, ये तो समझ में आई। लेकिन आपका जिसका टेंडर का जो निविदाओं के सिस्टम होते हैं, निविदा कार्य की अभी 4-5 महीने की समय सीमा बकाया है। जब उसकी समय सीमा बकाया है तो हमें कैसे आप बीच में हटा रहे हो? कोई बीच में तब हटाया जाएगा जब आपने पहले नोटिस दिया होता कि भी आपके सफाई कामगार काम नहीं कर रहे हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, आपके द्वारा ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं हो रही, तो समझ में आता है कि भाई जो निविदा नियुक्त करता होता है वो ईओ हो चाहे कोई भी अधिकारी वो हटा सकता है। लेकिन या तो मात्र केवल राज्य वेतन आयोग का हवाला दिए, और राज्य वेतन आयोग का हवाला संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अन्य नगर पालिकाओं में भी है, तो इसका मायने ये थोड़ी है कि उन अन्य लोगों ने हटा दिया है। सब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है, तभी तो 300 आदमी की आपकी आवश्यकता है। और आवश्यकता को भी आप जो है मनमानी और तानाशाही रवैया अपना के, चूँकि जो ईओ है ये जो तानाशाही रवैया अपनाता है, दिखने को इसका चेहरा बहुत सीधा नजर आता है, लेकिन इसके पेट में जो है ना बहुत बड़ी दाढ़ी है, आपसे बड़ी दाढ़ी है भाईजान उसकी, और वो दाढ़ी नुकसानदायक है। ये लोग अब कहाँ जाएंगे भाई? जो आज जो है 6-7 हज़ार में काम कर रहे थे, आज 2-4 हज़ार में तो जांचें ही हो जाती हैं बुखार की, तो लोग फिर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस कृत्य की मैं निंदा करता हूं, और इसलिए मैं शताब्दी से चल के मैं उस जहाँ मेरे सफाई कर्मचारी, जहाँ मेरे परिवार के सदस्य भूखे हैं और भूखे के कगार पर पहुंचा दिए, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए आया हूं। और यहाँ इनकी न्यायोचित जो मांग है कि इस आदेश को जो स्थगित किया है उसको बहाल किया जाए और इनको पुनः जो है नौकरी पर लिया जाए। अगर बहाल नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में क्या आगे के कदम रहेंगे? देखो, लोकतंत्र की प्रक्रिया में हमें आंदोलन के रूप अपनाना पड़ेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक देश में रह रहे हैं, तो संवैधानिक देश की तरह ही कार्रवाई करेंगे। आज हमने धरना दिया है, कल प्रदर्शन करेंगे, जब प्रदर्शन से नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल से नहीं मानेंगे तब जो है आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन नहीं मानेंगे तो उच्च अधिकारियों को बताएंगे, लखनऊ जाके बताएंगे। तो जो इसके जो चैनल हैं
अधिकारियों के, उन चैनलों पर सब जगह प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कल्याण संघ दृढ़ संकल्प है। यहाँ ये बाबरा जी और संदीप धौलपुरिया जी और विनीत बाबा जी यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बाबरा जी और ये जो है विनीत बाबा जी।